साथियों नमस्कार। वाह भाई क्या बात है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार खत्म होने वाला है अगले 10 दिनों के अंदर अंदर। साथ ही साथ उनके खातों में आएगी बड़ी खुशखबरी। साथियों, अप्रैल महीने का वेतन और पेंशन जहां बढ़कर आ रहा है, तो 3 महीने का एरियर, जिसको आप कह सकते हो भारी भरकम, आपके खातों में आ जाएगा। अगर किसी सैनिक विधवा माता बहन 13,000 रुपये की बेसिक पेंशन ले रही है, तो उसकी बढ़ोतरी है 260 रुपये। 260 गुणा 3 महीने का एरियर। और जिसकी पेंशन 18,000 रुपये है, उसको 360 रुपये की बढ़ोतरी है। सिपाही को 409 की, नायक को 471 की, हवलदार को 495 की, नायब सूबेदार को 538 रुपये की, सूबेदार को 603 रुपये की, सूबेदार मेजर को 691 रुपये की, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को 852 रुपये की। साथियों, हमारे बहुत सारे पेंशनर को चिंता लगी रहती है और मेरे पास में भी हजारों में कमेंट आते हैं कि डीए महंगाई भत्ता कब तक आ जाएगा और इसका एरियर कब तक आ जाएगा। मैं समझ पा रहा हूं कि जैसे मान लो एक सिपाही की जो डीए हो 409 रुपये है, तो जैसे ही 409 रुपये उसके अकाउंट में आएंगे तो बहुत सारे काम उसके चल पड़ेंगे, क्योंकि 409 रुपये के कारण हमारे लाखों पेंशनर जो केंद्र सरकार के हैं उनके काम रुके हुए। मेरे पास में आई इस तरह के कमेंट रहे। साथियों, कपिल फौजी यूट्यूब चैनल एक परिवार है और इस परिवार में हर तरह के व्यक्ति हैं। हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक जिन्होंने एड़ी पंजे की नौकरी करी है, जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान आत्मसम्मान से प्यार करते हैं, उनके कमेंट बड़े ही अलग होते हैं। वो कहते हैं कि कपिल भाई, कपिल बेटा, जो हमारे साथ में असमानता हो रखी है, ओआरओपी में, प्रीमेच्योर में, मिलिट्री सर्विस पे में, डिसेबिलिटी पेंशन में, एक्स पे में, ये सरकार दूर क्यों नहीं कर रही? क्या हम सबको मिलकर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए? मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे पूर्व सैनिकों को, मेरे नौजवान सैनिकों को। दूसरा वर्ग वो है जिसको मान सम्मान समानता जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसको वो जानते ही नहीं। तो उनके जो कमेंट आते हैं वो आते हैं कि बढ़ोतरी कितनी हो रही है, डीए का पैसा कब खातों में आ जाएगा, पेंशन कब बढ़ोतरी मिल जाएगी। जैसे उनके सारे काम इस महंगाई भत्ते के कारण रुके हुए। बस जैसे ही डीए महंगाई भत्ता उनके खातों में आएगा तो वो कारखाने लगा देंगे, बड़े बड़े 200-400 बीघा जमीन खरीद लेंगे, विदेशों में सैर सपाटा करने के लिए चले जाएंगे। मतलब सारे काम इनके महंगाई भत्ते पे रुके हुए। और महंगाई भत्ता क्या है? एक जो सैनिक विधवा माता बहन है उसको 260 रुपया, तो एक सिपाही को 409 रुपये से लेके ऑनरेडी कैप्टन को 852 रुपये। और ऑनरेडी कैप्टन तो सेकंड क्लास का ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है, उसको भी 852 रुपये। तो भाइयों, मैं तो देखो इतनी सलाह दूंगा कि आपके पास में भारी भरकम एरियर आ रहा है, इसका सदुपयोग करें, इसको मौज मस्ती करके ना खर्च करें, और जो एरियर आए उसका सही तरह से निवेश करें। शेयर मार्केट में लगा दें, कारखानों में लगा दें, और अच्छे खासी ज़मीनें खरीद लें, कोठी बना लें, ये कर लें। तो साथियों देखो, अपना यूट्यूब चैनल है, परिवार है, मैं मजाक में भी बात करता हूँ और सीरियस भी करता हूँ, क्योंकि सब तरह के दर्शक हैं इस चैनल के ऊपर, तो सब तरह की खबरें मेरे को दिखानी पड़ेंगी। मेरे को जो अपने डीए को लेके चिंता है, महंगाई भत्ते को लेके चिंता है कि कब तक उनके खाते में आ जाएगा, तो सवाल तो उन्होंने मेरे से पूछे हैं
तो जवाब देना भी है, मैंने जवाब भी दे दिया और हंसी मजाक से भी दे दिया कि भाई चलो तुम्हारे काम रुक गए, क्या पता क्या क्या करने थे तुम्हारे को। अब जैसे ही ये 409 रुपये आपके खातों में आएगा, आपके काम फिर 100 की स्पीड से चल पड़ेंगे। तो मैं तो हर तरह की खबरें दिखानी पड़ेंगी मेरे को। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।